एक पोस्टर गैंग है, उसका जो मुखिया है वो केजरीवाल है, जिसको मैं खुजली कहता हूँ, उसका निकनेम है। जैसे पप्पू है, पप्पू कह दिया मैं, आप समझ जाओगे। बॉलीवुड में सबसे पहले देखते हैं कि हिंदुओं के धर्म को टारगेट कैसे करा जाए। और रहा सवाल साउथ की मूवियों में जितने भी जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा। और माता रानी के जागरण में मोर बना के झांकी में उनके पीछे कुत्ते दौड़ाए जा रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे जैसे हिंदू जाग गए हैं इस देश में। ये पीके मूवी में शिव जी को भगा रहे हैं। आपके अंदर अगर हिम्मत है और आप अपनी माई के लाल हैं, और इनको दिक्कत मोदी जी से नहीं है मैडम, इनको दिक्कत मोदी जी की नीतियों से है। और अक्षय कुमार जी भी अगर ये चैनल के माध्यम से देख रहे हो तो सर ये गुटखे का ऐड मत दो। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं देते हैं, मगर वो जो दो दूसरे एक्टर हैं, एक उसमें से हिंदू है, एक मुस्लिम है, आप उनको 1 से लाख तक कह दो, वो दान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको 2-3 साल से उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले जागरूक नहीं थी, 2014 के बाद जागरूक ज्यादा हो गई है। ये मोदी जी के आने के बाद जागरूक इसलिए हो गई है क्योंकि पहला देश का प्रधानमंत्री मिला है। मैं पहले प्रधानमंत्री जी के लिए 2 बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्योंकि जिसको लोग सुनना चाहते हैं। पहली चीज ये है कि वो हिंदी में बोलता है, बात लोगों को समझ में आती है। ये जो बॉलीवुड गैंग जो चल रही थी, इसे मैं गैंग कहूंगा, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग है, मोमबत्ती गैंग है। अच्छा, दिल्ली में एक पोस्टर गैंग है, उसका जो मुखिया है वो केजरीवाल है, जिसको मैं खुजली कहता हूँ, उसका निकनेम है। जैसे पप्पू है, पप्पू कह दिया मैं, आप समझ जाओगे। वैसे ही ये बॉलीवुड जो गैंग चला रही है, इस गैंग को ये वेस्टर्न कल्चर से जो है जोड़ा जा रहा था। इसमें ये देखते हैं कि कौन सी हीरोइन, आप मेरी बहन जैसी है, कितने ज़्यादा अपने आप को शर्मसार करके टीवी के माध्यम, मीडिया के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहेगी। पिक्चरें पहले भी आती थी, मगर आपको जानकारी होगी कि उन मूवी को पहले के लोग बहुत कम देखते थे, गिने चुने लोग देखते थे और शर्म भी करते थे। आज इन्होंने ऐसा माहौल बनाया है, अश्लीलता बढ़ाई गई है। और रहा सवाल साउथ की मूवियों में जितने भी जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा और सर झुका के मैं नमन करना चाहूँगा उनकी सोच को, कि वो सारे धर्म के लिए, पहली बात तो ये है कि वो किसी के धर्म का अपमान नहीं करते। बॉलीवुड में सबसे पहले देखते हैं कि हिंदुओं के धर्म को टारगेट कैसे करा जाए। ये पीके मूवी में शिव जी को भगा रहे हैं। आपके अंदर अगर हिम्मत है और आप अपनी माई के लाल हैं, क्योंकि मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे दिल से निकलती तो है मगर मेरे संस्कार नहीं है। आप किसी और धर्म विशेष के ऐसे व्यक्ति को बना के करके दिखाइए, चैनल तो छोड़िए, आपका पूरा जो सेटअप है ना वो राख हो जाएगा, निस्ते नाबूद जिसे बोलते हैं, खाक हो जाएगा। ये 80% की जो हमारी आबादी है ना मैडम हिंदुओं की, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए हैं। ये सारे जो हिंदू सारे सोए हुए हैं। इनको आके बिजली पानी फ्री दे दे के पहले केजरीवाल ने जगाया, ये जग गए, उन्होंने एक तरफा वोट दे दिया दिल्ली की जनता ने। अब जाके जहांगीरपुरी में कुछ लोग दोबारा जग गए कि हमें बिजली पानी नहीं चाहिए फ्री में। अभी जो ये साउथ में जो जितनी भी मूवियाँ बन रही है, RRR, उसमें इतनी अच्छी धार्मिक सोच दिखाई है। वो मूवी वो अश्लील मूवियों से 100 गुना आगे क्यों जा रही है? क्योंकि हमारी सोच अच्छी है, मगर हमें जो दिखाया जा रहा है बार बार तो हम उसको देख रहे हैं मजबूरी में। मगर वो अब 100 गुना 200 गुना जो है लोग साउथ की मूवी को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? मैं साउथ की मूवी बहुत देखता हूँ। बाहुबली आई, वो भी वहीं से रिलेटेड है। उसमें टोटल हिंदी देवी देवताओं के बारे में दिखाया गया और उसको लोगों ने देखा, पसंद भी करा, पार्ट 2 भी देखा। अरे आप छोटे मोटे गुंडे बदमाशों की मूवी बना के दिखा दो, वो एक बारी को चलता है। जैसे आपकी वो आई, क्या नाम है, वो रॉकी वाली जो मूवी आई थी अभी, जो KGF पार्ट 1, KGF पार्ट 2, उसमें कोई जाति विशेष के बारे में नहीं दिखाया गया। पिछले 15 सालों से, जब से मैं समझदार बना हूँ, मैं कोई 40-50 साल का नहीं हूँ, क्योंकि पप्पू जो हमारे देश में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी का, वो अपने आप को युवा नेता बोलता है। मैं 34 साल का हूँ, मैं युवा बोल सकता हूँ ना भाई, मगर वो 50 साल का होकर अपने आप को युवा बोलता है। तो पप्पू जो है वो अपने आप को युवा बोलता है। मैं 15 साल से, जब से मेरे को समझ आई है, मैं 34 साल का, मैंने मूवी देखनी शुरू करी, तो मैं पहले देखता था कि खाली हिंदुओं को टारगेट किया जाता था। एक मूवी आई थी फुकरे में माता रानी का जागरण हो रहा है और माता रानी के जागरण में मोर बना के झांकी में उनके पीछे कुत्ते दौड़ाए जा रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे जैसे हिंदू जाग गए हैं इस देश में। आप एक जो गैंग और प्रोपेगेंडा चला रहे हो, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और इनको दिक्कत मोदी जी से नहीं है मैडम, इनको दिक्कत मोदी जी की नीतियों से है। और अगर कश्मीर फाइल बनी, चाहे वो बॉलीवुड ने बनाई हो, चाहे वो साउथ इंडियन ने बनाई हो, चाहे किसी ने भी बनाई हो,
इनको उससे दिक्कत क्या है? जब सेंसर बोर्ड ने उसको पास कर दी, उस पर पहले ही 40 से 50 सीन काट दिए गए। उन्होंने तब भी आपत्ति नहीं करी। उन्होंने बोला महाराज पिक्चर तो दिखाओ एक बार पब्लिक को, आगे तो आन दो। इनको गदर जैसी मूवी दिखानी चाहिए, जो गदर जैसी मूवी चली थी। अब गदर पार्ट 2 आने वाला है। ये अश्लीलता दिखा के वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि जो हमारी एंटिनो मारियो है, जो एंटिनो बोलते हैं जिनको, एंटिनो जिसे कुछ लोगों ने राजमाता भी बता दिया था। सोनिया गांधी जी की बात कर रहा हूँ मैं, समझ जाएंगे कैमरे में। हाँ समझ गए अंकल जी, देखो अंकल जी तो बहुत बुजुर्ग हैं। तो अब जो मूवी चलेगी वो केवल किसी भी धर्म के लिए अगर आप बनाएं, तो दूसरे के धर्म के खिलाफ अगर आप अब करेंगे, तो आपको याद है वो डकैत जी कह रहे थे बक्कल उतार देंगे। हम बक्कल तो नहीं उतारते, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस की इज्जत करते हैं। हम इनका सेटअप उतार के फेंक देंगे मैडम, अगर हमें पता लग गया। आपको याद है वो पद्माश्री में क्या हुआ था, जो पद्मावत बनी थी, पद्मावत में 2-4 चीज़ें इन्होंने गड़बड़ कर दी थी। हमारे राजपूत भाई सारे इकट्ठे होकर जयपुर में रातों रात वहाँ से संजय लीला बंसाली अपना बोरिया बिस्तर लेके चले गए, और बाद में सिक्योरिटी के साथ आए, माफ़ी मांगी और तरीके से दिखाया। उन्होंने नाम तक बदला है मैडम पिक्चर का। क्यों बदला नाम? क्योंकि उनको तो जो उनको नज़र आता है वही वो दिखाते हैं। बहुत बढ़िया चल रही है, साउथ की मूवी है, हम देखेंगे, सपोर्ट करेंगे। और जो बॉलीवुड गैंग है अगर ठीक तरीके से चलेगी तो लोग देखेंगे। पीके जैसी पिक्चर जो है उनको नहीं देखेंगे। 3 इडियट्स में क्या दिखाया? 3 इडियट्स में भगवान के साथ एक मतलब तुलना करी गई है, एक अभद्र भाषा जोड़ के किसी के साथ, कि भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, ये देख और वो देख। तुम खाली एक 80% की आबादी को टारगेट करते हो मैडम। हम लोग माफ़ बहुत जल्दी कर देते हैं इन लोगों को। हमारी एक सोच रही है हिंदुओं की कि इधर गाली बकी किसी देवी देवता को, और इधर हम माफ़ कर देते हैं। मगर कुछ धर्म विशेष ऐसे हैं वो माफ़ नहीं करते, वो या तो फतवा जारी करते हैं, और या अगले दिन जो है ना उनकी फ़ोटो के आगे माला टंग जाती है। मैडम वो मूर्ख है हिंदू, मैं हिंदू होके बोल रहा हूँ, वो मूर्ख है हिंदू। अगर ऐसी मूवी देख रहा है उसको ये बोलना चाहिए कि ये मूवी मत देखो जाके, और इसका बाइकआउट करो। अब मैडम बाइकआउट होने शुरू हो गए हैं। आप एक बात बताओ, कपिल शर्मा का कार्यक्रम, आपको पता है मैं खुद दीपक शर्मा हूँ, देखो बुरे को मैं बुरा बता रहा हूँ। कपिल शर्मा जैसी किसी व्यक्ति को उठाता है तो उठाते ही पहले उसकी बॉडी में जो है वो कमेंट्स करता है, कहता है पहले आप ग्लूकोज चढ़ा कर आओ। क्यों? आप चौधरी लग रहे हो उसके? नहीं, आप उसके वकील लग रहे हो, आप अस्पताल खोल के बैठे हो। कोई काला हो तो उसको बोलते हैं आप पाउडर लगा कर आओ, कोई गोरा हो तो बोलते हैं कि ओए होए। आप कर क्या रहे हो? डबल मीनिंग बातें कर करके इतनी टीआरपी ले ली, इतनी टीआरपी ले ली। वो बॉलीवुड गैंग ही चला रही है वो भी, और उसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी कभी कभी उन्होंने छोटे छोटे मजाक करे हैं, वो हाईलाइट नहीं हो पाए। अरे थोड़ा सा किसी और धर्म विशेष के लिए करके दिखाओ। हम माने मर्द के बच्चे हो तुम। बॉलीवुड में पिक्चरें जो हैं अब लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब इंटॉलरेंट जितना मर्जी कर ले, साउथ इंडियन मूवी जो है वो चलेगी और जिंदाबाद भी रहेगी वो। मैडम देखो, मैं तो किसी हीरो के लिए तो नहीं कहना चाहूँगा कि देखिए कि इनको पैसे बहुत मोटे मिलते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, हालांकि इनका TDS कट कर आता है। हम लोग वहाँ तक अभी पहुँचे भी नहीं हैं। मगर इतना जरूर है, अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली तो ये उनकी समझदारी है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि मैंने गुटखे का नहीं था, मैंने इलायची देखी थी उसमें। वो पैकेट के नीचे अगर आप देखें तो किसी ने गौर नहीं करा, उसमें नीचे लिखा हुआ विमल इलायची, पान मसाले का जिक्र नहीं है, और जुबान केसरी उसमें बोला हुआ है। और उसके बाद भी उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो ज़्यादातर उनकी पिक्चरें जो होती है वो साउथ इंडियन कॉपी होती है, चाहे वो R राजकुमार हो और चाहे वो जितनी भी हो, रावड़ी वावड़ी जितनी भी मूवीज़ रही है। समझदार इंसान है, देश हित के लिए बातें सोचते हैं। और अक्षय कुमार जी भी अगर ये चैनल के माध्यम से देख रहे हो तो सर ये गुटखे का ऐड मत दो। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं देते हैं, जूस का दो, नारियल पानी का दो। ये बेचारे नारियल पानी बेचते हैं, कोविड में लोग 150 रुपये का खरीद लेते थे, अब वो 50-50 रुपये में बुला के दे रहे तो कोई नहीं खरीद रहा। क्यों? नारियल पानी बदल गया है। अभी कोविड आएगा तो फिर 150 का हो जाएगा नारियल पानी। तो अक्षय कुमार जी ने बहुत अच्छा करा। 2018 में उन्होंने कहा था, उनको हो सकता है अच्छे पैसे मिल गए हो, वो उनकी मर्जी है, वो कमा रहे हैं। अब उनको दिखा ट्रोल हुए तो उन्होंने बोल दिया जी मेरे से गलती हो गई, वो पैसा सारा मैं दान करता हूँ। मगर वो जो 2 दूसरे एक्टर हैं, एक उसमें से हिंदू है, एक मुस्लिम है, मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा, आप उनको 1 से लाख तक कह दो, वो दान नहीं करेंगे। क्योंकि उनको 2-3 साल से उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। वो तो गुटखा ले लेके इधर तो डोल रहे हैं मैडम, वो तो भागते रहते हैं, वो विमल ऐसे मुंह में पकड़ते हैं विमल, और कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे। अब ये दोबारा कभी अक्षय कुमार जी विमल नहीं पकड़ेंगे।